ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टू न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय लिंकेज नोन एज। ऑप्शन है डाइसल्फाइड, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, तो आपको बताना है न्यूक्लियोटाइड्स जो है किस लिंकेज से जॉइंड है। तो पहली बात तो ये समझने की है कि न्यूक्लियोटाइड होते क्या है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में आपने दो मॉलिक्यूल के नाम सुने होंगे। वन इज डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए। डीएनए क्या है? डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो दिस ग्लाइकोसाइड्स एंड दिस ग्लाइकोटाइड्स आर पार्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। कैसे? तो डीएनए के बारे में आपने एक स्ट्रक्चर सुना होगा, डबल हेली स्ट्रक्चर। तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डीएनए का इस टाइप का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, डबल हेली स्ट्रक्चर। अब डीएनए में जो ये एक स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, लेट्स से दिस वन, ये क्या है? दिस इज ए पॉली न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स इट इज ए पॉलीमर। ठीक है, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट इज ए पॉलीमर मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं एक लिंकेज के थ्रू ज्वाइन होके ये पॉली न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि ये जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं ये किस लिंकेज से जुड़े हुए हैं, किस टाइप के लिंकेज से जुड़े हुए हैं। दिस वी नीड टू फाइंड आउट। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आरएनए डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैंड इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड विल बी मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो यू नीड टू फाइंड आउट कि ये लिंकेज कौन सा है जो इनको ज्वाइन कर रहा है। अब इसके लिए देखो कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। डीएनए और आरएनए में ये आपको वर्ड दिख रहा होगा, डीऑक्सी राइबोस एंड राइबोस। ये क्या है? तो राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस, ये दोनों शुगर्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं आरएनए एंड डीएनए में। दीज आर पेंटोस शुगर, 5 मेंबर रिंग शुगर। ठीक है, अब ये पेंटोस शुगर से न्यूक्लियोटाइड, दूसरा वर्ड क्या है? वन इज दिस राइबोस डीऑक्सी राइबोस एंड सेकंड वर्ड इज व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, तो ये तीन वर्ड समझने की कोशिश करते हैं, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस एंड न्यूक्लियोटाइड। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। आरएनए में जो शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल से जो बनता है आरएनए, दैट इज बीटा डी राइबोस। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। इसमें सेकंड कार्बन पे अगर आप ऑक्सीजन हटा दें, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन हटा दें, तो यू गेट बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस। तो दिस इज डीऑक्सी राइबोस जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। दिस इज राइबोस जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो डीऑक्सी क्यों बोलते हैं? कि राइबोस से आप ये ऑक्सीजन हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो डीऑक्सी राइबोस। अब ये शुगर आपको पता चल गया। इस शुगर में, राइबोस शुगर में, दिस इज योर शुगर मॉलिक्यूल। ओके, शुगर इन आरएनए एंड डीएनए। इसमें आप एक बेस लगा दीजिए। ठीक है, तो व्हेन यू ऐड ए बेस टू द शुगर, यहाँ पे शुगर था, राइबोस शुगर, इस OH को हटा के बेस लगा दो। ठीक है, तो दिस बिकम्स न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है? न्यूक्लियोसाइड। अब ये बेस कौन से हैं? तो बेस आपने ये पढ़े होंगे, बेसिस कौन कौन से हैं। तो दिस इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो इनमें से बेसिस होंगे। ठीक है, आरएनए के लिए अलग होंगे, डीएनए के लिए डिफरेंट होंगे। तो दीज आर द बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड यूरेसिल टाइप बेसिस। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक बेस लगा दिया तो दैट बिकम्स ए न्यूक्लियोसाइड। तो शुगर में बेस ऐड करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोसाइड में आप एक फॉस्फेट
डाल दीजिए, ऐड फॉस्फेट इंस्टेड ऑफ दिस OH, फॉस्फेट लगा दो। तो फॉस्फेट लगाने के बाद, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट लगाने के बाद क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड आपसे पूछा गया है ना, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है? शुगर, शुगर में बेस ऐड करेंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में ये OH हटा के फॉस्फेट ऐड करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड। तो आपका जो DNA स्ट्रैंड है उसमें ये है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, इसका पॉलीमर है। ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड, जो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, ये ऑक्सीजन वाला है, दिस इज फॉर RNA। ठीक है। इसी का डीऑक्सी वर्जन ले लो, यहां से ऑक्सीजन हटा दो, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हटा दिया हमने। तो दिस इज न्यूक्लियोटाइड फॉर RNA, न्यूक्लियोटाइड फॉर RNA, सॉरी DNA, दिस इज फॉर RNA, डीऑक्सी विल बी फॉर DNA। तो DNA में ये डीऑक्सी वाला वर्जन प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का। अब आपको ये बताना है कि ये न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन ज्वाइन कैसे हो रहे हैं। तो वो इस फिगर में दिखाया है, देखो। ये एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है आपका, ये एक और न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। तो ये यहां से ज्वाइन हो रहा है। ठीक है। तो दिस बिकम्स दिस लिंकेज, यहाँ पे फॉस्फेट बीच में आता है, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है। तो जो हमने देखा था कि लिंकेज कौन सा होना चाहिए, तो दिस इज योर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड। इसमें आपका लिंकेज कौन सा आ रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इट इज काइंड ऑफ लुक्स लाइक फॉस्फेट एसिड है, इसके दो साइड में एस्टर जैसा दिख रहा है। ठीक है। तो दैट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये दो स्ट्रेन में कंबाइन होके आपका DNA मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक चेन आपको दिख रही है, दिस इज योर पॉली न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। ठीक है। तो दीज आर ज्वाइंड बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो आई होप ये समझ में आ गया हो कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहाँ से है। ठीक है। तो आंसर तो आपका यहीं से आ गया। तो आंसर, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड बाय लिंकेज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। रिकैप कर लेते हैं हमने पढ़ा क्या है। तो RNA और DNA में दो शुगर होते हैं, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। दोनों ही क्या है? पेंटोज शुगर है। दोनों में बस एक ऑक्सीजन का डिफरेंस। DNA का जो एक स्ट्रैंड है या RNA का एक स्ट्रैंड है, दैट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का होता है, दैट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। तो इसमें जो लिंकेज है दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो पहले न्यूक्लियोटाइड देखते हैं बनता कैसे है। तो राइबोज शुगर RNA में होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर DNA में होगा। शुगर में मॉलिक्यूल में ये OH हटा करके आप बेस डाल देंगे, OH हटा के बेस डाल देंगे तो यू गेट न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में OH हटाकर, 5 कार्बन से OH हटाकर फॉस्फेट इफ यू ऐड, देन इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जो है ये स्ट्रैंड बनाता है। तो दिस इज न्यूक्लियोटाइड फॉर RNA, दिस इज न्यूक्लियोटाइड फॉर DNA। अब ये जो फॉस्फेट है, यहां से ये मॉलिक्यूल दूसरा ज्वाइन होता है पॉलीमर बनाने के लिए, तो दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है। अब ये बहुत सारे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बना के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, दैट बिकम्स वन स्ट्रैंड ऑफ दिस DNA मॉलिक्यूल। ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4।